इनऑर्गेनिक के वेब सीरीज में आपका स्वागत है। एपिसोड 3 में देखिए, इससे पहले 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने ज़मीन खरीद ली थी, मतलब बॉन्ड्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था कि टोटल आपके पास में 24 टाइप्स के बॉन्ड्स हैं। अब हम लोग जो हैं वो सीमेंट और ईंटें लाना स्टार्ट हो गए हैं, ज़मीन की खुदाई स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना है इनऑर्गेनिक का। ठीक है, इस एपिसोड के आखिर में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो आखिर तक सिंसियरली इस एपिसोड को देखेंगे। सिर्फ वही लोग इसका आंसर कर पाएंगे, इसके लिए मैंने सबसे आखिर में ये पूछा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पूरी सिंसियरिटी के साथ में आप एपिसोड को देखेंगे और उन 2 क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करेंगे, राइट? ओके, तो अब अपन धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग की तरफ चल रहे हैं। अब धीरे धीरे अपन उस पार्ट की तरफ चल रहे हैं जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का महारथी बनाएगा। ठीक है, स्टार्ट। ओके, तो ये शुरू करते हैं बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो। लेकिन याद रखिए, रटना नहीं है, समझना है। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास में जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप के हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी बॉन्ड्स हमारे पास में 4 टाइप के हैं। सबसे पहला आयनिक, फिर कोवेलेंट, फिर कोऑर्डिनेट और फिर मेटेलिक। सेकेंडरी बॉन्ड्स हमारे पास में 2 टाइप के हैं, एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और दूसरे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। हाइड्रोजन बॉन्ड्स को हमने फिर से 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, एक है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास में 5 टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहला है आयन डाइपोल, देन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देन डाइपोल डाइपोल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लास्ट में है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो प्राइमरी बॉन्ड्स होते हैं दोज आर बेस्ड ऑन द ऑक्टेट रूल। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं हो तो अडेप्टेशंस आते हैं, जैसे कि बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग एंड बनाना बॉन्डिंग, राइट? अब ये जितने भी बॉन्ड्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है। हम जो मैक्सिमम चीज़ें पढ़ेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड की साइड चलना चालू होंगे। ठीक है, तो पूरे फोकस के साथ में देखिएगा, चीज़ें समझिएगा। ओके, चलिए। तो कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम अभी तक कौन कौन सी बेसिक बातें पढ़ चुके हैं, एक बार वापस से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद अपन डेवलपमेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के साइड चलेंगे और फिर ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेंगे। खैर, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, इट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, किससे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग किसके बीच में होती है? दैट इज इन बिटवीन नॉन मेटल, राइट? तो इन बिटवीन ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारे पास में मर्क्यूरस आयन होता है, उस मर्क्यूरस आयन में मेटल होने के बावजूद कोवेलेंट बॉन्ड है, वो एक अलग बात है। बट ये बहुत बेसिक चीज़ है कि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फॉर्म होते हैं और किसके बीच में होते हैं? नॉन मेटल के बीच में। एंड दीज बॉन्ड आर डायरेक्शनल इन नेचर। ठीक है, और 4th पॉइंट भी मैं लिख देता हूं कि जो आपके पास में Hg है वो मेटल होने के बावजूद वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है और उसी फॉर्मेट में हमारे मर्क्यूरस आयन का फॉर्मेशन हो रखा है। तो ये हमारे पास में क्या है?
Hg2+2, that is the mercurous ion. ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमने इनके बारे में काफ़ी सिंसियरली पढ़ा है, राइट। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ों को और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड जो है कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था लुईस ने। हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर का नाम तो आपने सुना होगा। तो लुईस ने बताया दैट एटम्स इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन दे शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। ठीक है, क्या बताया? एटम्स tends, or we can say atom tend to share electrons in order to achieve noble gas like electronic configuration। ये बात सबसे पहले किसने बताई? लुईस ने, कि भाई देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्यों करते हैं? टू अचीव द नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये बात सबसे पहले किसने बताई? लुईस ने। ओके, तो लुईस ने क्या बताया? दैट एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव द नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, नोबल गैसेस में क्या खासियत है? हाँ, नोबल गैसेस में क्या खासियत है? दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, तो इनडायरेक्टली हम लोग क्या कहेंगे कि हर एटम भी खुद के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करना चाहता है। इट वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। हर एटम भी क्या चाहता है? खुद के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हम लोग क्या बोल देंगे? एवरी एटम right, have tendency to complete its octet। हर एक एटम में क्या टेंडेंसी है? टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, जैसा नोबल गैसेस में है दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, वैसा ही बाकी सारे एटम्स भी चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बताया? कोवेलेंट बॉन्ड, एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ नोबल गैस में क्या होता है? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। ये उनका स्पेसिफिक फीचर है उनके कॉन्फ़िगरेशन का। इसका मतलब क्या हुआ? हर एटम, एवरी एटम हैव टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। Octet means 8 electrons in outermost shell। ठीक है, ये एक बात है। दूसरी बात क्या कि लुईस ने इन्हीं स्ट्रक्चर को समझाने के लिए, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके लिए लुईस ने क्या बताई? लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स।
लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स पर जितनी भी थी वो किस पर बेस्ड थी? बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। तो होपफुली आपको अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रहा होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? दैट एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये तो हम पढ़ चुके हैं। आयनिक में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कोवेलेंट में शेयर होता है। तो एटम्स टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव द noble gas like configuration, noble gas like configuration. Now what noble gases have? They have 8 electrons in their outermost shell. 8 electrons means octet. Octet, yeah, right? So octet is equals to 8 electrons in the outermost shell. ये सबसे पहली बात है जो सबसे पहले सामने आई to explain the covalent bond, right? Clear है? Okay. और ये बात बताई हमारे प्यारे लुईस महाराज ने बताया कि भाई देखो ऐसा है, हम ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स बता रहे हैं और ये जो है वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। और ऑक्टेट रूल हमने कहाँ से चुराया है? तो ऑक्टेट रूल हमने चुराया कहाँ से? हाँ, नोबल गैसेस से। ठीक है, तो आज जो हमारा फोकस होगा ना वो ऑक्टेट रूल होगा, शेल क्या होता है वो होगा। बट उससे पहले एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा नोबल गैसेस। ये हमारे पास में नोबल गैसेस हैं, ठीक है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। एक्सेप्ट दिस, हीलियम जो होता है इसमें हमारे पास में इट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। आप हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम के अलावा जितनी भी हमारे पास में नोबल गैसेस हैं, हाँ, हीलियम के अलावा जो हीलियम है उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। हीलियम के अलावा बाकी जितनी भी हमारे पास में नोबल गैसेस हैं उनके सबके आउटर मोस्ट सेल में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और चीज़ों को और ढंग से समझते हैं। तो नोबल गैसेस में हमारे पास में क्या है? दे हैव फुल इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है ना। चीज़ों को समझते हैं एक बार। नोबल गैसेस के नाम याद रहेंगे आपको? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जिनन और रेडॉन, ये सभी नोबल गैसेस, राइट। अब देखिएगा एक बार, ये हमारे पास में है हीलियम। ये हीलियम का आप जो देख रहे हैं, ये हीलियम का आउटर मोस्ट सेल है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 1 in 2, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास में नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर ये आप जो देख रहे हैं फर्स्ट कवरिंग है। फर्स्ट कवरिंग को आप बोलते हैं फर्स्ट शेल। शेल मतलब होता है कवच, कवच और कवरिंग। जैसे एग शेल होता है, अंडे का कवच होता है, वैसे ही हमारे पास में ये है। तो नियॉन है। अगर इसके आउटर मोस्ट शेल की बात करें तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके बाहर सेकंड शेल है। सेकंड शेल क्या है इसके लिए? आउटर मोस्ट शेल है, सेकंड शेल। क्यों? क्योंकि उसके बाहर और कुछ नहीं है। ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल। इसमें आप इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये ऐसा कहा गया कि इसी वजह से ये बाकी और किससे रिएक्ट नहीं करता है। ये इसकी स्टेबिलिटी का रीजन है। क्या? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। चलिए,
सेकेंड शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसीलिए हम लोग नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 2 और 8। 2 और 8 का मतलब क्या है, जो अंदर वाला शेल है उस अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाहर वाला शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट क्या है, पूरा है। ठीक है, ये हमारे पास में ऑर्गन है, ये न्यूक्लियस है ऑर्गन का। ठीक है, ये इसका फर्स्ट शेल है, फर्स्ट कवरिंग है ना, दिस इज द फर्स्ट शेल। इस फर्स्ट शेल में आप देख सकते हैं 1 और 2 2 इलेक्ट्रॉन्स है। उसके बाहर सेकंड शेल है, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। और उसके बाद थर्ड शेल है, थर्ड कवरिंग है, जो कि इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है। उसमें अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो इज द, हम लोग क्या बोल देंगे, थर्ड शेल और आउटर मोस्ट कवरिंग। आउटर मोस्ट कवरिंग या आउटर मोस्ट शेल एक ही बात है, किसके लिए, ऑर्गन के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें, 8। 8 का मतलब क्या है, ऑक्टेट क्या है इसका, यस, ऑक्टेट इज कंप्लीट। ये हमारे पास में क्रिप्टन है, ये हमारे पास में कौन है, क्रिप्टन है। और आप इसमें भी देखेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ इज आउटर मोस्ट शेल। और इसमें भी हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए लुईस आए। लुईस ने क्या बताया, लुईस ने कहा कि भाई देखो, एटम्स जो होते हैं दे टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अचीव नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस में क्या होता है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। इसका मतलब क्या, हर एटम क्या चाहता है, नोबल बनना, शांत बनना, कि किसी की हमें जरूरत ना पड़े, हम स्टेबल बन जाए अपने आप में, हमें किसी की जरूरत ना पड़े, किसी रिएक्ट करने की जरूरत ना पड़े। तो एवरी एटम टेंड टू achieve the octet or 8 electrons in the outermost shell. This is known as octet or 8 electron in the outermost shell. अच्छा, एक और स्पेसिफिक बात बताऊं आपको कि लुईस ने इसी चीज के लिए क्या बताई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जो किस पर बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पर। ये बात अभी अपन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप आगे एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज जो होता है वो ऑक्टेट रूल का ही बाई प्रोडक्ट है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे आगे। बट ये बात आप लोग समझिए अभी जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि एवरी एटम हैव टेंडेंसी टू अचीव द नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन, दे वांट टू बिकम स्टेबल जस्ट लाइक द अदर नोबल गैसेस। क्लियर? चलिए, तो जो हमारा मेन फोकस है, हमारा मेन फोकस क्या है, वो है आज ऑक्टेट रूल, और ये समझना कि शेल क्या होता है। ठीक है, ऑक्टेट रूल समझेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे। ओके, चलिए, तो ऑक्टेट रूल क्या है। ऑक्टेट रूल, पहली बात, डिराइव्ड फ्रॉम कहां से आया है, तो नोबल गैसेस। होता क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल नीडेड टू कंप्लीट ऑक्टेट, नो, टू अचीव स्टेबिलिटी। मतलब ऑक्टेट और स्टेबिलिटी जो है ना, वो आपस में सिनोनिम्स हैं। ठीक है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन शेयर भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज और एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल के लिए इलेक्ट्रॉन कैन बी शेयर्ड
कैन बी रिलीज्ड और एक्सेप्टेड। शेयर होंगे तो क्या बनेगा? अगर शेयर होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? यस, कोवेलेंट बॉन्ड का। आज हमारा फोकस कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्टेट रूल की बात हम लोग आयोनिक बॉन्ड में भी करेंगे, ऐसा नहीं कि वहां पर इसे छोड़ देंगे, नहीं, वहां पर भी इसकी बात अपन करेंगे। और अगर रिलीज या एक्सेप्ट होंगे तो हमारे पास में क्या होगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। इसको अपन आगे समझेंगे, बट फिलहाल क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कैन बी शेयर्ड, एक्सेप्टेड और कैन बी रिलीज्ड। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है ऑक्टेट रूल का मतलब? ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हमारे पास में ऑक्सीजन है। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 8। प्रोटॉन नंबर कितना है इसमें? 8। इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है इसमें? वो भी कितना है? 8, क्योंकि एटम है और इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन होते हैं किसमें? एटम में, तभी वो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, समझिएगा आप लोग। हमारे पास में न्यूक्लियस है ना, बस यही खेल आपको समझना है। देख पा रहे हैं आप लोग? इस न्यूक्लियस में, इस एटम में अंदर क्या बोला मैंने? यहां न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये फर्स्ट सेल है, ये हमारे पास में सेकंड शेल है, ठीक है। इस सेकंड शेल में हमारे पास में दो कवरिंग्स हैं, एक अंदर कवरिंग है और एक बाहर की तरफ है। एक अंदर कवरिंग है, इसको बोलते हैं हम 2s, और एक बाहर कवरिंग है, इसको बोलते हैं अपन 2p। मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो दो सब कवरिंग से मिलकर बना हुआ है, एक 2s और एक 2p। ठीक है, अंदर 2s, बाहर कौन है? 2p। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए आपकी बुक होती है, कोई बुक है, उसके ऊपर आपने कवर लगा लिया, तो जब आप बुक को खोलोगे तो बुक का जो एक पहले ओरिजिनल कवर आया था वो जो आपने लगाया वो दोनों एक साथ ही खुलेंगे, बट इन रियल वो जो कवर है अब वो दो सब कवरिंग से मिलकर बना हुआ है, एक जो ओरिजिनल थी और एक जो आपने लगाई है। ठीक है ना, तो इसको पास से देखोगे ना तो आपको दो दिखेंगे। आपने सुना है ना, दूर से देखा तो दो अंडे उबल रहे थे और पास जाकर देखा तो दो गंजे उछल रहे थे, ये तो आपको पता ही। तो इस तरीके से होता है 2s और 2p। ये किसके नाम है? सब सेल्स के, सब सेल्स या सब कवरिंग। इस सब कवरिंग से क्या बनता है? इस सब कवरिंग से ये आपके पास में आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट कवरिंग का फॉर्मेशन होता है। समझ रहे हैं आप लोग? S में और P में, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और P में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो अंदर फर्स्ट शेल है, जो फर्स्ट शेल है, इस फर्स्ट शेल में डबल कवरिंग नहीं होती, सिर्फ सिंगल ही कवरिंग होती है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल हमारे पास में, फर्स्ट शेल। ठीक है ना, इसमें डबल कवरिंग नहीं होती है, सिंगल कवरिंग ही होती है, ओनली सिंगल कवरिंग, फर्स्ट शेल।
1s बोल सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ डबल कवरिंग नहीं होती है, यहाँ सिर्फ एक ही कवरिंग है फर्स्ट वाले में। तो आप ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं वो क्या लिखते हैं आप, 1s2 2s2 2p4। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन लिखे आपने, 2, तो यहाँ कितने लिखे, 6। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में, पहली बात तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा होता है, तो शेल की काउंटिंग हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की फॉर्मेट में होती है। ये आउटर मोस्ट शेल कौन सा दिख रहा है आपको, सेकंड, है ना। ये सेकंड जो है ना, ये आउटर मोस्ट शेल है, सेकंड वाला। और इस सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आउटर मोस्ट सबशेल कौन सा है, तो आउटर मोस्ट सबशेल कौन सा है, 2p है। मैंने आपको बताया बाहर की तरफ कौन सा है, सेकंड का p, अंदर की तरफ कौन सा है, सेकंड का s। तो आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड। शेल हमेशा इस फॉर्मेट में होते हैं, शेल जो होते हैं ना, शेल वो किस फॉर्मेट में होते हैं, इस फॉर्मेट में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। S, P, D और F के सब शेल होते हैं। शेल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 so on, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को। तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, सेकंड इज आउटर मोस्ट शेल, सेकंड इज आउटर मोस्ट शेल। इतना क्लियर है सभी को, सेकंड इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ऑक्सीजन, ओके। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं, ओके। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अभी तक क्लियर होगा कि शेल का मतलब क्या है, सब शेल का मतलब क्या है। एक और चीज़ एक बार आप लोग देख लीजिए, लेट्स सी। ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट कवरिंग है, ये सेकंड कवरिंग है, ये थर्ड कवरिंग है और ये फोर्थ कवरिंग, लेट्स सी, ठीक है। जो आपके पास में सेकंड कवरिंग है ना, वो 2 सब कवरिंग से मिलकर बनी है। वो दिखती एक है लेकिन उसमें है 2। थर्ड जो सब कवरिंग है वो आपके पास में 3 सब कवरिंग से मिलकर बनी है। थर्ड जो मेन कवरिंग है वहां 3 सब कवरिंग्स हमारे पास में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको 3-3 साल तक नहीं समझ पाते। और फोर्थ वाले में भी हमारे पास में 4 सब कवरिंग्स, 1 2 और 1 की हम बना देते हैं, 4 सब कवरिंग्स, ठीक। सेकंड वाले में जो है उसमें अंदर वाली 2s है, बाहर वाली 2p है। थर्ड वाले में अंदर वाली कौन है, 3s, उससे बाहर वाली 3p, सबसे बाहर वाली 3d। फोर्थ वाले में सबसे बाहर वाली कौन सी है, 4f, उसके अंदर वाली 4d, उसके अंदर वाली 4p, उसके अंदर वाली 4s, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बातें, बहुत बेसिक बातें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे बाहर वाली मतलब सबसे अंदर 4s, फिर 4p, फिर 4d और फिर 4f, ये क्या है, सबशेल्स ऑफ फोर्थ शेल। कि सभी क्या है, सबशेल्स ऑफ द फोर्थ शेल। ऐसे ही फर्स्ट वाले में सिर्फ क्या होगा, 1s, सेकेंड वाले में क्या है, 2s 2p, थर्ड वाले में क्या है, 3s 3p 3d, तीनों है, ठीक है ना। ये बात सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में ऑक्टेट रूल को, तो ऑक्टेट रूल इज नथिंग, बहुत आसान है, एक बार आपको ये समझना ज़रूरी है, उसके बाद अपन आगे की चीज़ें समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से डायग्राम आपको बनाना है और चीज़ें अच्छे से समझनी है, राइट।
तो होपफुली ये जो मैंने बहुत बेसिक सी बात आपको बताई है ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से हमारे पास में किसी एटम में जो फर्स्ट कवरिंग होती है वो सिर्फ एक होती है, लेकिन सेकंड कवरिंग जो है वो दो सब कवरिंग से मिलकर बनी हुई है। इसको अगर आप उसको छीलते हो ना तो दो सब कवरिंग्स उसमें बाहर आएगी, थर्ड कवरिंग में 3 सब कवरिंग से और फोर्थ में 4 सब कवरिंग से, ऐसे आगे चलता जाएगा। ओके, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि ऑक्सीजन इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4 6 इलेक्ट्रॉन्स। हम क्या बोलेंगे, टू कंप्लीट ऑक्टेट, टू कंप्लीट ऑक्टेट it will share 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर। क्यों, 6 इलेक्ट्रॉन 2 शेयर किए तो हर एक शेयरिंग से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेगा। इसे 2 बार शेयरिंग करी 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। समझिएगा एक बार क्या कॉन्सेप्ट है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। एटम्स जब टकराते हैं, एटम जब टकराते हैं तो कॉमन सेंस की बात है आउटर मोस्ट कवरिंग से ही टकराएंगे। अगर जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, दूसरा हाथ है, आपस में टच कर रहे हैं तो क्या टच कर रहा है, इस हाथ की चमड़ी टच कर रही है इसकी हड्डी से, नहीं, दोनों की चमड़ी टच कर रही है, स्किन टच कर रही है कि नहीं है। जब 2 लोग आपस में गले मिलते हैं तो क्या होता है, उनके लीवर आपस में टच हो जाते हैं ना, लीवर और फेफड़े आपस में टच हो जाते हैं। कैसा होता है, नहीं होता है। क्या होता है फिर, आउटर मोस्ट कवरिंग स्किन उनकी टच होती है, उससे पहले कपड़े टच होते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वही इलेक्ट्रॉन्स है जो दूसरे के साथ में टच होंगे। ये कॉमन सेंस की बात है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई इंसान आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है, ड्राइंग रूम में आता है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट रूम है। ऐसा थोड़ा है कि डायरेक्टली किचन में आके घुस गया, हाँ भाई क्या बना है मेरे लिए, ऐसा थोड़ा ना होता है। इट कम्स इन द आउटर मोस्ट कवरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। उससे पहले तो गेट बजाता है, क्योंकि वो आउटर मोस्ट कवरिंग है, राइट। ये दूसरा ऑक्सीजन का आइटम है। तो क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो। तो अब शेयरिंग के बाद में क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे इस हाथ में मार्कर है, अब मैं इन दोनों के बीच में ले आता हूँ। अभी एक मार्कर क्या है, इस हाथ का भी इस हाथ का भी, दोनों हाथों का हो गया। जब शेयरिंग होती है तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के भी हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन के भी हैं। तो आप चेक करोगे तो इस ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4। ये पूरा इसी का है, 5 6 7 8। इसके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना, ऑक्टेट क्या हो गया हमारे पास में, पूरा हो गया। बस समझ रहे हैं आप लोग, ऑक्टेट इज कंप्लीट। क्लियर। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल। ये बात होपफुली आपको क्लियर है कि कैसे यहाँ पर बॉन्ड बना है। तो ऑक्सीजन के अलावा आप साथ में कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव दिस, मेरे पास में लेट्स सी नाइट्रोजन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसमें, 7। कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, दूसरा नाइट्रोजन 1 2 3 4 5। क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, 1 2 3। 5 पहले से 3 शेयर हो गए, कितने हो गए, 8। क्योंकि हर एक शेयरिंग से इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ये इलेक्ट्रॉन 1 लाएगा, ये भी 1 लाएगा, ये भी 1 लाएगा। यहाँ भी 5 थे, पहले कितने थे, 5। तो 5 + 3 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा। क्या बन गया हमारे पास में, N2 मॉलिक्यूल।
ठीक है, ये बात समझ में आती है सभी को। चलिए अब एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। लेट्स से हमारे पास में है फ्लोरीन, वो क्या होता है 1s2 2s2 2p5। उसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन है 7। कितना बॉन्ड बनाएगा? सिर्फ एक, क्योंकि एक बॉन्ड जिसका काम हो जाएगा। कैसे होगा देखो, फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 एक 1 2 3 4 5 6 1 शेयर हुआ, शेयर हुआ 7 + 1 7 + 1 8 8 ऑक्टेट पूरा हो गया और हमारे पास में क्या बन गया F2 मॉलिक्यूल। दोनों में क्या है यहां पर सिंगल बॉन्ड, दोनों एटम्स में क्या है सिंगल बॉन्ड। और यहां पर हमारे पास में क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ऑक्सीजन में क्या था डबल बॉन्ड। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे। ये अभी तक तो मैंने बहुत बेसिक बातें बताई, अब थोड़ा सा एडवांस चलते हैं, जो एक्चुअल एप्लीकेशन है इस ऑक्टेट रूल का। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली नोट करिए, फिर अपन आगे चलते हैं। एडवांस कॉन्सेप्ट ऑक्टेट रूल की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है वहां अपन बात करेंगे। ओके, तो ऑक्टेट रूल के हिसाब से हमने ऑक्सीजन में बॉन्ड बनाया 2 बॉन्ड बने, नाइट्रोजन में बनाया 3 बने, फ्लोरीन में बनाया 1 ही बना, है ना। अपन समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे आपको एक्चुअल मजा आने वाला है क्या। देखो, देखना एक बार ध्यान से। लेट्स सी हमारे पास में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ये बनता है, ओहो, है ना। बजाय इसके अपन माथाफोड़ी करें, अपन पेज चेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हमारे पास में ये बनता है H2O, OH माइनस बनता है, H3O प्लस बनता है और O-2 बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब पे अलग अलग चार्जेस क्यों हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ -1 है, यहाँ पर +1 है या -2 है? देखो, मैं आगे चलूँ उससे पहले एक बात तो आप समझ लो, एक बात समझ लो। हाइड्रोजन 1s1 होता है और H + 1s0। मतलब हाइड्रोजन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता जब तक उसको इलेक्ट्रॉन ना दिया जाए। मतलब H+ नॉर्मली जो है बॉन्ड नहीं बना सकता, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट इज 1s0। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, H- जो होता है वो 1s2 होता है, इट इज हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वैसे ही चार्ज जो आ रहा है इसके ऊपर वो हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन इसको दे रहा है, तो ये स्टेबल है। मतलब H+ और H- both do not form any bond, do not form any bond। और ये सुपर कॉन्सेप्ट है कि दोनों ही जो है वो किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, क्योंकि H+ के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और H- के पास हीलियम जितने हैं, तो स्टेबल है, उसको बाकी किसी की परवाह नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब यहां पर ये जो भी चार्ज आप देख रहे हैं ना, ये चार्ज कभी भी हाइड्रोजन के ऊपर नहीं है, ये ऑक्सीजन के ऊपर है, चाहे यहाँ हो यहाँ हो, क्योंकि H- बॉन्ड नहीं बनाता है और H+ भी बॉन्ड नहीं बना सकता। चलो साहब, अब एक बार चीजों को समझते हैं क्या सीन है। चीजों को समझिएगा। ऑक्सीजन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। ठीक है,
बॉन्ड फॉर्म्ड टू ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो यहां हमारे पास में क्या लिखेंगे हम, नो चार्ज। कोई चार्ज यहां हमारे पास में नहीं आया है। वाटर जो होता है उसमें ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। बढ़िया बात। यहां आपको पता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो हाइड्रोजन पे नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन पे जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा ये खुला घूमेगा, किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। H+ भी खुला घूमता है, H- भी खुला घूमता है, कभी किसी के साथ में कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। -1 का मतलब, O- का मतलब क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इक्वल्स टू 7। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया मेरे पास में, 7। और अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास में 7 है तो बॉन्ड कितने बनाएगा ये, बॉन्ड फॉर्म्ड कितने हो गए, 1। ऑक्टेट क्या हो जाएगा इससे पूरा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O- में कितने होते हैं, 6 + 1 मतलब 7। तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्टेट क्या हो गया पूरा। तो यहां पर कितना है, -1 चार्ज ऑन ऑक्सीजन। -1 का चार्ज है कहां पर, ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक है, आगे चलें। ऑलराइट, देखो ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 +1 का चार्ज आया। चार्ज हाइड्रोजन पे नहीं हो सकता है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूं। +1 का चार्ज आया तो ऑक्सीजन प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 5। कॉमन सेंस की बात है, अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का चार्ज आएगा, कितने बचेंगे, 5। बॉन्ड कितने बनाने पड़ेंगे, खुद बताओ आप लोग, खुद बताओ, 3। 5 + 3 तभी ऑक्टेट पूरा हो पाएगा, अदरवाइज ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। -2 चार्ज ऑन ऑक्सीजन। समझ रहे हैं आप लोग कि जिंदगी में कभी आपने हाइड्रोक्साइड आयन देखा है, हाइड्रोनियम आयन देखा है, कभी सोचा कि ये चार्ज ये क्यों है। वाटर तो खैर आप लोग जानते ही हो। ये देखो O-2 है, तो ऑक्सीजन के पास नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। और इसलिए आप देख रहे हैं इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया। बॉन्ड फॉर्म्ड कितने, बॉन्ड फॉर्म्ड इक्वल्स टू 2 लिखोगे, 0। ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। समझ रहे हैं आप लोग बात को, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओहो, कितनी बड़ी गलती कर देते हैं अपन लोग। ऊपर +1 का चार्ज, +1 चार्ज ऑन ऑक्सीजन, हाँ, और नीचे जो है वो -2 का चार्ज। ठीक है, तो होपफुली ये जो बात है कि आप लोगों को क्लियर है कि कैसे चार्ज डेवलप हो रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है इस ऑक्टेट रूल का। राइट, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, नाइट्रोजन के एस्पेक्ट में इन चीज़ों को समझते हैं। ओके, चलिए। तो इतना कॉन्सेप्ट होपफुली आप सभी को क्लियर है कि कैसे, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, मैंने इसे ठीक कर दिया है कि यहाँ +1 का चार्ज आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सी, ये ओजोन है, O3 ओजोन है, इसका नाम है X, इसका नाम है Y, इसका नाम है Z। ये तो आपको मैं काम करने को दे रहा हूँ, जो कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करके बताना है कि किसके ऊपर कितना चार्ज है। इस ऑक्सीजन ने एक ही बॉन्ड बनाया है, हाँ, तो ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड कब बनाएगा, जब उसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते कितने, तो चार्ज कितना आया। इसने 3 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड कोई सा कब बनाता है, सोचो,
सोच के देखो 3 बॉन्ड कब बनाता है, जब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। ऑक्सीजन में होते कितने हैं? 6। 5 कब होंगे? कौन सा चार्ज होगा? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है x बराबर कितना, y बराबर कितना, z बराबर कितना। यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाए हैं, नॉर्मली कितने बनाता है? 2, मतलब यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, ये आपकी ड्यूटी है। खैर यहाँ देखो, लेट्स सी हमारे पास में है नाइट्रोजन। समझिएगा, नाइट्रोजन का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन ने लेट्स सी बनाया NH4+, नाइट्रोजन ने बनाया NH3, इसने बनाया NH2-, इसी ने बनाया NH-2 और इसने बनाया N-3। ये सब चीज़ें बनाई आपके प्यारे नाइट्रोजन ने। ठीक है, हम समझते हैं एक बार कि क्या हुआ इस दौरान। ठीक है, फोकस करिएगा आप लोग एक बार। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोग जानते ही हैं, क्या होता है? 1s2 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है इसका? सेकंड है। 2p तो आउटर मोस्ट सब शेल है, सेकंड आउटर मोस्ट शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर यहां पर मेरे पास में कौन सा चार्ज आया? यहां मेरे पास में कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। चार्ज कौन सा आया? एक पॉजिटिव। तो 5 में से 1 गया, कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 - 1 = 4। यहां 5 ± 0, यहां 5 + 1, 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, 6। यहां 5 + 2 = 7। यहां 3 और आ गए, कितना हो गया? 8। उल्टा भी समझ सकते हैं इसको, 5 में 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितना? 8। 8 का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, बॉन्ड कितने बने? 9 बॉन्ड। कोई बॉन्ड बनाएगा ही क्यों? ऑक्टेट पूरा है। -3 चार्ज, यहां पर -2 का चार्ज है, तो 5 पहले से थे, 2 और जुड़ गए 7। ठीक है, तो 7 + 1 ही बॉन्ड बनाएगा। अब क्या हो गया? ऑक्टेट कंप्लीट, है ना? कितना बॉन्ड बना? 1 बॉन्ड। चार्ज कितना आया? -2 चार्ज। इसको देखो, 1 नेगेटिव, तो 5 + 1 कितने हो गए? 6। कितने बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड। ठीक है ना? इस केस में हमारे पास में मतलब, ठीक है ना, 6 हो गए, तो 6 होने के बाद 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट। और कितने बॉन्ड बनाए? 2 बॉन्ड। -1 चार्ज। अगर आप यहां देखते हैं तो यहां पर कोई चार्ज नहीं है, 5 + 0 0, तो बॉन्ड कितना बनाएगा? 5 + 3, अमोनिया होता है ना, NH3, 8, ऑक्टेट कंप्लीट। ये समझना है अपने को, ये समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना बॉन्ड बना? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड फॉर्म्ड। चार्ज कितना है? 0 चार्ज, 0। लेकिन अगर अमोनियम आयन है, देखो, अगर किसी भी चीज़ के पीछे ईएम लग जाता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ईएम लगता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? अमोनियम। क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अमोनियम, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर गया, कितने बचे? 4। और 4 + 4 8 हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड भी कितने बनाए? इसने 4 ही बनाए। 4 + 4 8 हो गए। हाँ, 4 बॉन्ड्स फॉर्म्ड। समझ रहे हैं आप लोग?
NH4+ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज के +1 चार्ज। तो इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑक्टेट। ठीक है, अब मैं फिर से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। N नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये है लेट्स सी A, ये है B, ये है C। किसके ऊपर कितना चार्ज है? एजाइडाइन बोलते हैं इसको, अजाइडाइन। इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है N3-। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको? अजाइडाइन। ABC कमेंट में आपको A लिखना है, B लिखना है और C लिखना है। इनके सामने क्या क्या आएगा ये बताना है। इस नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं। 4 बॉन्ड कब बनाएगा? जब आउटर मोस्ट शेल में 4 होंगे, तभी तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा। होते कितने? 5। 4 कब होंगे? जब एक बाहर निकाल दे। एक बाहर निकाल दिया मतलब पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, खुद सोचिएगा। इसने कितने बनाए? 2 ही बॉन्ड बनाए। नाइट्रोजन नॉर्मली कितने बनाता है? 3। 3 क्यों बनाता है? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 ही क्यों बनाए? क्योंकि इससे ऑक्टेट पूरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि पहले से कितने थे? 6। नॉर्मली होते तो 5 है, 6 कैसे हुए? शायद कुछ ना कुछ लिया है इसने। तो आगे सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा और मुझे बताइएगा। अगर ये हो जाए तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। या हर एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज। ठीक है, ये आपको अपने लेवल पर ही करना है, लेकिन इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन ये दिया है, एक क्वेश्चन ये दिया है। इनके आंसर तो आपको कमेंट्स में ही बताने हैं। ओके फाइन, डन। पूरे फोकस से देखिएगा। आज मैंने ऑक्टेट रूल के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। वी आर स्टार्टिंग विद द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलिए। तो ये 8 का फेरा था। होपफुली आपको समझ में आया है। आज मैं थोड़ा सीरियस था क्योंकि मुझे लगता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको डिलीवर करना था। ठीक है, तो आप इनके आंसर मुझे बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू यू, स्टे फोकस, स्टे कॉन्सेंट्रेटेड। और ये कमेंट अगर आपने किए तो मैं समझूंगा कि आपने लेक्चर पूरा देखा है और सिंसियरली से नोट डाउन भी किया है। राइट, थैंक यू सो मच अगेन।